नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह रिक्साल। अक्सर हमारे खान पान की जो दिनचर्या होती है, पूरे दिन की दिनचर्या, इसमें लगा लो आप चाय, घी, तेल, रोटी, सब्जी, दाल, छोले भटूरे, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाए और 3 टाइम का आपके भोजन का वेट करा जाए तो तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आप इसको खा जाते हो। यानी 1500 ग्राम आप खा जाते हो। अब होता क्या है, इनपुट है 1500 ग्राम और आउटपुट क्या है, आउटपुट है बहुत मुश्किल से कोई करेगा तो 200, 300, 400 ग्राम, इतना आउटपुट है आपका। और कैलोरी को बर्न करने की बात है तो ज़िंदगी में ना एक्सरसाइज है, ना योगा है, ना मॉर्निंग वॉक है, ना किसी प्रकार का शारीरिक कड़ा व्यायाम है। इस सीटिंग जॉब से उस सीटिंग जॉब पे, चाहे वो गाड़ी चलाना हो गया, स्कूटर चलाना हो गया, ऑफिस में बैठना हो गया, फिर घर पे बैठना हो गया, सब कुछ सीटिंग जॉब में। तो ये सारा खाना मिला के जब आप 1.5 किलो इसको खा जाते हो और इस खाने में से मात्र 15 ग्राम, 1500 ग्राम आपने खाया और मात्र 15 ग्राम यानी 1.5 तोला, मात्र 15 ग्राम अगर आपके शरीर में अटक गया, और अटकते अटकते फिर क्या होगा जानते हो? आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग में आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे जितना वेट आना चाहिए था, तो 50-60 किलो का व्यक्ति हो गया 95 किलो का। छाती से अंदर पेट होना चाहिए, पेट हो गया पहले, तुम बाद में पहुंच रहे हो, पहले पेट तुम्हारा वहां पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, साफ नदी साफ बाहर हो गई और आगे कचड़े का नाला, अगर कचड़े से पूरा आपने ठप कर दिया शरीर को। यानी 50-60 किलो का व्यक्ति 95, 100, 110 किलो का। लेडीज़ों का वेट पुरुष के कंपेरिजन में और 5-10 किलो का डिफरेंस होना चाहिए। तो पुरुष तो है 50 किलो का और लेडीज़ पहुंच गई 85-95 किलो। मात्र ये 15-15 ग्राम फैट में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होते 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 यानी 1.5 किलो का खाना मात्र 15 ग्राम भी आपके शरीर में अटक गया। तो माने अपनी ज़िंदगी में अपने खान पान पे पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और तरीका नहीं है। नहीं तो जीते जी तू इतना इसके लिए कर जाएगा कि या तो हॉस्पिटल में गया, बच गया तो घर से ही हॉस्पिटल तेरे को बिल्कुल कंगाल कर देंगे, और मर गया तो जिंदगी से कंगाल हो जाएगा। तो इससे पहले अपने शरीर में खाने की कंगाली लिया और स्वास्थ्य से माला माल हो जा। खाने की कंगाली, अभाव में शरीर को खाना रख, यानी जो शरीर मांगता है वो उसको देना, जो आपका मुंह मांगता है वो किसी भी हालत में नहीं देना। स्वास्थ्यवर्धक सारी चीज़ें खानी है, जैसे फल हो गया, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर हो गया। अनकुक्ड फूड, जिसमें तला हुआ हो, ना भुना हुआ हो, ना सिका हुआ हो। जितना अनकुक्ड फूड आप खाओगे उतना जल्दी अपने स्वास्थ्य से माला माल हो जाओगे। जितना पका हुआ भोजन खाओगे उतना शरीर कबाड़ा हो जाएगा और तुम्हें कंगाल करके जाएगा। आज मैं जिस जगह पहुंचा हूं, यहाँ मुझे सुबह फ्रूट्स नहीं मिले, खाना मैं खाता नहीं हूँ बिना फ्रूट्स के, बिना सैलेड के। तो मुझे क्या मिला यहाँ बाहर पे आप जानते हो? मात्र ये लौकी मिली मुझे, एक लौकी, ये लौकी जो है। और अब फ्रूट्स नहीं मिले, सलाद नहीं मिला, तो इसी लौकी को काटा और इसी लौकी को खा लिया। जितना अनकुक्ड फूड, अब इसमें सब चीजें कुदरत की, ना तेल है, ना चीनी है, ना शुगर है, ना मैदा है, ना ट्रांस फैट है, ना कोलेस्ट्रॉल है। स्वास्थ्य 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 स्वास्थ्य, और फ्री फंड का सौदा है। अपनी गलत आदतों की एक पुड़िया का भी कंपैरिजन अपने लाइफ में करोगे ना तो करोड़ों का घाटा हो चुका होगा। इसीलिए भैया स्वास्थ्य पे ध्यान दे ले। खाना खाने से पहले 2-3 किस्म के 100 से 200 ग्राम 300 ग्राम फल, सुबह का नाश्ता फ्रूट्स का, दिन का खाना भरपेट भोजन में हैवी से हैवी भोजन खा सकता है। खाने से पहले 400 ग्राम सलाद, और 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल भिखारी बन जाओ, बिल्कुल नहीं खाना। शारीरिक गतिविधि में ये फार्मूला आपके जीवन में
ऐसा परिवर्तन ला देगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। सब चीज़ें बॉडी में रिवर्स हो जाएंगी, रिवाइवल हो जाएंगी और पुनः आपका शरीर दोबारा जीवित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितेंद्र सिंह दीपसाल इसी तरह आपको जगाते रहूँगा। अपने खान पान पर बड़ी कठोरता से आप ध्यान रखें। सब चीज़ें वापस होती है, सब रोग वापस होते हैं, सब चीज़ रिवर्स होती है। बस आपका ध्येय बहुत मजबूत होना चाहिए अपने खान पान पे। हमारा सारा शरीर के चक्रों का सिद्धांत ही खान पान पे टिका हुआ है। अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें।